अब ये ज़ीरो क्यों होता है? आपको पता है कि जो वर्क है ये एफ डॉट डी कॉस थीटा के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स में होता क्या है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तो उस टाइम पर जो वर्क डन होगा वो जीरो देगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल अहमद एंड वेलकम टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ 12 सितंबर 2025 एक्सपीरियंस। हमने पार्ट नंबर 1 में डिफरेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और स्टूडेंट्स, अब मैं डेली स्टूडेंट्स को गिनज नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है 2 या 3 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बकाया सब अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट है और अब वो नेक्स्ट प्रोसेस का वेट कर रही हो। तो ये पार्ट नंबर 2 है आफ्टर सितंबर 2025 एक्सपीरियंस। सो नोटबुक्स उठा लीजिएगा और अपने पास एमसीक्यूज को नोट करते जाइएगा। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है ये प्रेजेंट है इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज मैं आपको अपने नोट्स के पास पेपर्स में दिखाऊंगा। मुझे ऐसा याद है कि मैं बता नहीं सकता। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर भी आया था और इस ईयर भी ये आज के 1 सितंबर के एक्सपीरियंस को आया हुआ। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद आपको मिलेगा वाटर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, देन मिलेगा अमोनिया में। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, देन वाटर में, देन अमोनिया यानी NH3। और अगर हम अमोनिया के बाद कैटेगराइजेशन करें तो फिर अल्कोहल में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बाद जितनी भी कैटेगरीज आएंगी इसमें सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एमसीक्यू नंबर 2 इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी के बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में एमसीक्यूज लाजमी आएगा। सो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो आपका मास्टर हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीज कहाँ से होता है? तो जब एग रिलीज आउट हो जाए आपकी ओवरी से, तो ओवरी चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। अभी जो कार्पस ल्यूटियम है यही रिलीज आउट करता है आपके प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन 3 काम करता है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके जो यूट्रस है उसके 3 लेयर्स है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैंपल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03255641 सबसे बाहर की तरफ पेरीमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम, फिर इंडोमीट्रियम। सो इंडोमीट्रियम के लिनिंग को थिक बनाना, उसमें वेंस को, उसकी तरफ ब्लड फ्लो को ज़्यादा करना, ये काम करता है प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडली मेमोरी ग्लैंड्स के इनलार्जमेंट करना, प्रोलेक्टिन को सिग्नल देना कि तुम आहिस्ता आहिस्ता से मिल्क की प्रोडक्शन बेसिकली। एंड द थर्ड वन इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो आपका बेबी थे कि एग आ गया, स्वाम के साथ फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट ने इम्प्लांट होना है यूट्रस में। तो ये काम कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन करता है। एस्ट्रोजन सेकेंडरी फीमेल करेक्टर्स लाइक ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, आपके बॉडी का चौड़ा होना, आवाज का मोटा हो जाना, दुबला हो जाना, ये काम करता है एस्ट्रोजन। प्रोलेक्टिन का काम होता है मेल की प्रोडक्शन को बढ़ाना। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन या फिर लव हार्मोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा रिलीज होता है और इसकी वजह से बेबी के डिलीवर होने में आसानी होती है। एमसीक्यू नंबर 3 इज एटीपी सिंथेसिस ऑकर्स इन। तो एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। सपोज करें मैं इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर लूं कि अगर मैं कहूँ ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको स्मूथ मिलेंगी, ये इनर मेम्ब्रेन है जो आपको फोल्डेड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड पर जो आपको सेमी लिपिड फ्लूइड मिलेगा ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। ये जो फोल्ड्स हैं इसके बारे में एमसीक्यूज आ जाता है दैट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट
मेक्स फोल्ड्स आर कॉल्ड। सो जो आपको एक एक फोल्ड मिलता है ना, ये कहलाता है क्रिस्टल। अब मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेगा डीएनए प्लस राइबोसोम, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। इसमें होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, सो क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है प्लांट्स। एमसीक्यू नंबर 4 इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज डन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने फिनॉल के डिफरेंट तरीके देखे। एक हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को देखा, जिसमें आप एक बेंजीन को पिक करते हो और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो। फिर उसके बाद में क्यूमीन प्रोसेस को देखा, जिसमें आप फिनॉल को क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड से तैयार कर सकते हो। और नेक्स्ट जो तरीका है वो है क्लोरोबेंजीन। यानी आप क्या कर सकते हो, फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, लेकिन जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये बन जाता है C6H6Cl। ये आपका होता है क्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसको रिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना चाहो तो इसका रिंग कुछ नहीं बनेगा, ये बेंजीन है, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन। सर जब आप क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हो, मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्लोरोबेंजीन, ये Cb क्या है, क्लोरोबेंजीन है। जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो इससे आपके साथ बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। मैं Sp लिखूंगा लास्ट में, दोबारा बताता। फिर सोडियम फिनोक्साइड को आप ट्रीट करते हो HCl के साथ, तो इससे बन जाता है फिनॉल। ये रिएक्शन दोबारा बता दूं, आप क्लोरोबेंजीन को पिक करते हो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, तो इससे एक सॉल्ट बन जाता है जो है सोडियम फिनोक्साइड। फिर सोडियम फिनोक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आप HCl कह सकते हो, उसके साथ ट्रीट करते हो, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो होता है फिनॉल। स्किल नंबर 5 इज 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, सो नहायत ही इजी क्वेश्चन है, एंड 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट। ये बेसिकली 745.8 है या फिर 0.7 है, लेकिन इसको जब हम राउंड अप करते हैं तो ये 746 वोल्ट बनता है। सो दैट्स व्हाई इसे हम 746 वोल्ट कहते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं वोल्ट किसका यूनिट है? वोट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ पावर। और अगर आपसे हार्स पावर की यूनिट के बारे में पूछ लिया जाए तो वो है किलो वोट हार्स। की नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल हार्मोन। तो हार्मोन के दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो तमाम आपके फैट सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपके क्या हैं, ये फैट सॉल्युबल हार्मोन है। अगर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन की बात करें तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ, दिन में बताता हूँ। फर्स्ट वन इज इंसुलिन, ये भी वाटर सॉल्युबल है। ग्लूकागॉन भी वाटर सॉल्युबल है। ग्रोथ हार्मोन जितने भी है वो वाटर सॉल्युबल है। पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड की जो हार्मोन है वो वाटर सॉल्युबल है। एंड एड्रेनालाइन भी, ये भी वाटर सॉल्युबल। एंड स्क्यू नंबर 7 इज द विलियमसन सिंथेसिस इज अ मेथड टू प्रिपेयर। तो विलियमसन एक सिंथेसिस है जिसके जरिए हम ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ईथर्स हैं क्या? जब ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पर आपको अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप या एक अल्काइल ग्रुप, एक अराइल ग्रुप मिल जाए, से कहलाते हैं ईथर्स। इसमें बेसिकली आप करते क्या हो, रिएक्शन होता कैसा है, इसमें आप एक अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, प्लस RO है। ये आपका क्या है, देखिए R×X अल्काइल हैलाइड हो गया, RO×N ये आपका हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। तो जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो इससे बन जाता है ईथर। RX क्या है, अल्काइल हैलाइड, और ये है सोडियम अल्कोक्साइड। और ये जो रिएक्शन है बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सपोज करें आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए विलियम सिंथेसिस अ ब्लेइंग रिएक्शन, so nucleophilic substitution result is glucagon is released by Blank cells। तो ये एमसीक्यूज आपके पैनक्रियास से रिलेटेड है, ठीक है। जो पैनक्रियास हार्मोन रिलीज करता है, वैसे तो 2 हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बट द थर्ड वन इज सोमेटोस्टेटिन, वो भी जरूरी है। तो जो ग्लूकागॉन है रिलीज होता है अल्फा सेल से। आपका जो इंसुलिन है, ठीक है, मैं यहाँ पर AI लिख देता हूँ, ये रिलीज होता है बीटा सेल से। और जो मैंने आपको बताया सोमेटोस्टेटिन,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और वो रिलीज होता है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 इज आइडेंटिफाई द टाइप। यहाँ पर हमें सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना था पेपर में। ही इज रिच बट अनहैप्पी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दिए गए, टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे नहीं है? देखिए, ही इज रिच, कंप्लीट मीनिंग आ गई ना, वो अमीर है। अगर इसके पीछे अनहैप्पी ना होता तो कोई फर्क ही ना पड़ता। तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं कहता ही इज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, तो देखिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाए वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। और यहाँ पर देखिए बट, ये आपका एक कंजंक्शन है। और जब आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाए और ये कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन के थ्रू बाइंड हो जाए, तो ये कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर मैं कहता ही इज रिच, वो अमीर है, सो एक ही क्लॉज है, तो फिर हम कहते हैं ये सिंपल सेंटेंस। क्यू नंबर 10 इज सिनोनिम ऑफ रिच। सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं आपको बता चुका हूँ। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे के साथ सिमिलर मीनिंग रखते हो, ठीक है। इसे हम उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। रिच का मतलब होता है अमीर, और इसके लिए जो सिमिलर वर्ड है वो है वो है वेल्थी, ठीक है। सो रिच और वेल्थी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। स्टूडेंट्स, सिनोनिम की जगह आपसे सिमिलर वर्ड ऑफ रिच भी पूछा जा सकता है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। बकाया पुअर, नीडी, हंग्री, ये तीनों क्या हैं? ये एंटोनिम्स है ऑफ rich. Is in males luteinizing hormone is also known as, so males में luteinizing हार्मोन को हम दूसरा नाम ICSH कहते हैं। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में, जो मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प देता है। सेकेंडली, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको बूस्ट अप करने में भी ल्यूटेनाइजिंग या फिर ICSH का बहुत बड़ा रोल। क्यू नंबर 12 इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स हैं, जब आप किसी चीज को सपोज करें गोल गोल घुमा रहे हो, तो इस टाइम पर इसमें जो फोर्स होता है ये कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम सिंपली FC लिखते हैं, और ये हमारे पास mv² डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। m mass ऑफ द बॉडी है, v velocity ऑफ द बॉडी है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स पर जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब ये जीरो क्यों होता है? आपको पता है कि जो वर्क है ये F.D cos थीटा के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स में होता क्या है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तो उस टाइम पर जो वर्क डन होगा वो जीरो है। वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब वर्क यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इसके दरमियान जो एंगल हो वो जीरो हो। वर्क जीरो तब कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो। और वर्क नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 हो। इंडिविजुअल फोर्स पर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, और मैंने आपको रीजन बता दिया। एमसीक्यू नंबर 13 इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो यहाँ पर मैं आपको फुल जो इसका फॉर्मूला है वो लिखवा देता हूँ, आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? ये हाफ mv² के बराबर है। अब आपने यहाँ पर क्या करनी है? वेलोसिटी डबल करनी है। सो v की जगह पुट कर ले 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ, और 2 का स्क्वायर लेंगे से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और ये आ जाएगा 4। अब आपने मुझे बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो गई या फिर काइनेटिक एनर्जी डबल्ड हो गई। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एमसीक्यू नंबर 14 इज एनहेबिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। तो ये एक और हार्मोन है, एनहेबिन हार्मोन, जो मेल्स में रिलीज होता है सर्टोली सेल्स से। सर्टोली सेल्स कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके टेस्टिस में, और ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में, और इसी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प देता है। अगर मैं हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में स्पेसिफिक सेल्स है जो कहलाता है ग्रानुलोसा। फीमेल्स में ये रिलीज होता है ग्रानुलोसा सेल्स से। सो मेल्स में सर्टोली सेल्स से और फीमेल में ग्रानुलोसा सेल्स। एमसीक्यू नंबर 15 इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी के 2 टाइप्स पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में मोशन की वजह से हो।
ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो हैं जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से हों, और ये हमारे पास एम जी एच के बराबर है। तो जब भी आप सपोज करें स्प्रिंग को, आपने सपोज करें आपका स्प्रिंग है बड़ा सा, इसको आपने स्ट्रेच कर लिया, तो देखिए इसके पोजीशन में चेंज आ गई। तो इट्स मीन इसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इस टाइम इस पर जो एनर्जी है, जो एनर्जी इसमें सेव हो रही है, स्टोर्ड हो रही है, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर के। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स आपका एक्सटेंशन। इसके अलावा बाज़ औक़ात बो के बारे में पूछ लिया जाता है, जो एरो का मान, तीर का मान होता है। तो जब भी आप कमान को पीछे खींचते हो, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे एरो जो है बो से रिलीज हो जाता है, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। स्कीम नंबर 16 इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी हम उस वेलोसिटी को कहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा रहे होते हो। तो इस टाइम पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कितनी फास्ट है, इसी को हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। और एंगुलर वेलोसिटी को हम सिंपली ए वी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। और इसका हमारे पास जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड। या फिर इसका जो सेकंड यूनिट है वो है डिग्री पर सेकेंड। अगर आपसे सपोज करें एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछ लिया जाए, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट रोटेशन में कितने स्पीड से घूम रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। या सिंपल एक ऑब्जेक्ट, देखिए एक स्ट्रेट है जो लीनियर वेलोसिटी है। अब अगर एक बॉडी, आपने सपोज करे प्रोजेक्टाइल को, एक बॉडी को हवा में लॉन्च कर दिया, तो वो इस तरीके से मोशन करता है। फिर जो वेलोसिटी ये कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 17 इज एड्स इज कॉज्ड बाय। सो एड्स आपके इम्यून सिस्टम की डिजीज है, and it stands for acquired immunodeficiency syndrome, and it is caused by a virus which is known as HIV, यानी human immunodeficiency virus। इसमें करता क्या है, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, इसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, इस पर अटैक करते हैं। सो एड्स किस चीज़ की बीमारी है? ये आपकी इम्यूनिटी की बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है जिसको आप आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब इस बीमारी को 20 ईयर्स हो जाए, उसके बाद आपको पता लगता है कि हाँ मुझे एड है। और एड्स स्प्रेड क्यों होता है? सेक्स के ज़रिए स्प्रेड होता है, नीडल्स के ज़रिए स्प्रेड होता है, ब्लेड्स के ज़रिए स्प्रेड होता है। पोलियो एक वायरस है जो पोलियोमाइलाइटिस को कॉज करता है, जिसमें आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, उसको ये अटैक करता है। पोलियो वायरस क्या करता है? आपके सीएनएस पर अटैक करता है। सीएनएस में कौन कौन सी चीज़ें हैं? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसकी वजह से आप पैरालाइज होते हैं। तो स्टूडेंट्स 12 सितंबर एक्सपीरियंस का था पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इंस्टीट्यूट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।